नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, नोट्स सभी लोग कंप्लीट अच्छे से अपना कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है चुंबकत्व का, उसी क्रम में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ अन्य पदों की। तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा, उसी के आगे जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें जिससे नोट्स बना रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कोई भी जब एक चालक होता है, उस चालक में से हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक के आसपास क्या होता है, विद्युत धारा का एक क्षेत्र बन जाता है, वो करंट का एक फील्ड बन जाता है। लेकिन उसी के साथ क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में हमने आणविक सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत जो हमने पढ़ा है चुंबकत्व का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी चालक, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। एक होती है स्पिनिंग गति यानी कि अक्षीय गति, दूसरी होती है ऑर्बिटल जो स्पीड होती है उसकी यानी कि कक्षीय गति। तो विद्युत चुंबकत्व किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसी आधुनिक सिद्धांत पे ही कार्य करता है। यानी कि उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन साथ में उन इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ इस प्रकार से मान लेते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई एक चालक तार है हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक चालक तार है। ठीक है, अब इस चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, मान के चलिए हमने इस चालक तार में क्या की, धारा प्रवाहित की। तो धारा प्रवाहित होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इस तार के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इसके साथ ही इसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, इस प्रकार से बन जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पर धारा की दिशा जो है, जिस प्रकार धारा की दिशा है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस प्रकार है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वह चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है, उसमें बहने वाली धारा पर। किस पर डिपेंड करता है, धारा पर। ठीक है, तो उसकी दिशा भी हम ज्ञात करेंगे। इसके आगे जो नियम होता है, हमने राइट हैंड का नियम पढ़ा है, दाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम, कि यदि हम यहाँ पर इस चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं तो ये हमें क्या बताता है, यहाँ पर धारा की दिशा बता रहा है, और ये बता रहा है हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, इसको थोड़ा सा गोलाई में बन गया है, इसको सही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये इस प्रकार से बनता है ना, इस प्रकार से। तो वो अपने को क्या होता है, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जाती, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि मुड़ी हुई उंगलियां। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, कि किसी चालक तार में से धारा या विद्युत धारा प्रवाहित, है ना, प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार के, कोई भी चालक हो सकता है, तार के चारों ओर, तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी चालक तार में से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, साथ में क्या होता है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर इसमें बहने वाली धारा पर। तो हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है ना, परिमाण किस पर निर्भर करेगा, चालक में से
प्रवाहित, इसको फाई नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, फाई फ्लक्स है ना, जैसे प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है, जो मान होता है, वो उस चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर किस प्रकार करता है कि जितनी अधिक धारा होगी, ठीक है, जितनी धारा हम बहाएंगे, जितने अधिक एम्पियर की धारा इसके अंदर से गुजरेगी, उतने ही अधिक यहाँ पर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, अर्थात लिख लीजिए, अर्थात जो फ्लक्स होता है वो समानुपाती किसके होता है, आई के, ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। फ्लक्स किसके, यानी फ्लक्स यानी कुल चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपात होता है, धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ बात करते हैं हम इसकी दिशा की, कि इस चालक में से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हम किससे निकाल सकते हैं, इसमें बहने वाली धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है। यदि चालक में बहने वाली धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, देखिए यहाँ पर यह अंगूठा है, यहाँ पर चालक की दिशा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा किस तरफ है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा, ऐसे होगा। लेकिन जैसे ही हम धारा की दिशा को बदल दें, मान के ऐसा कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो गई, अब विपरीत हो गया, यानी कि उल्टे तरफ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि चालक में, या सीधा लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यदि चालक में बहने वाली धारा की दिशा परिवर्तित की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स या क्षेत्र, है ना, चुंबकीय फ्लक्स या क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, परिवर्तित क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर हम जब धारा की दिशा को बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यहाँ पर क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब कोई एक सीधा तार है, इस प्रकार से क्या है, स्ट्रेट तार है, ये क्या है हमारा चालक तार। तो जो चालक तार यदि स्ट्रेट है ना, तो इस स्ट्रेट में क्या होता है, जब इस चालक तार में से धारा का प्रवाह हम करते हैं तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की होती हैं, सकेंद्रीय होती हैं। कैसी होती हैं, सकेंद्रीय, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे एक सेंटर बनाती है वो, और इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय के रूप में यहाँ पर क्या हो जाती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यदि हम किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार, कौन सी है ये, सकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। चलो यहां लिख लेते हैं हम, यदि किसी सीधे चालक तार में से धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार के चारों ओर कौन सी वाली, सकेंद्रीय
सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा होता है? सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक चालक तार में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार का होता है हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। इससे पहले जो हमने आधुनिक थ्योरी जो पढ़ी है उसमें बताया है कि जो हमारा परमाणु होता है उस परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं उनमें कितने प्रकार की गति होती है? 2 प्रकार की। एक होती है हमारी कौन सी? कक्षीय गति, और दूसरी कौन सी होती है? अक्षीय गति। तो अक्षीय गति का मतलब होता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इसी अक्षीय गति के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा कारक उत्तरदायी है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की अक्षीय गति उत्तरदायी होती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। अब हमने यहाँ पर क्या प्रवाहित किए हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है यहाँ पर? इस चालक के चारों ओर गति करते हैं, इसके अंदर भी गति करते हैं, लेकिन चारों ओर क्या है, जो हवा वगैरह होती है, कोई भी यहाँ पे एक मीडियम होता है उसमें भी ये अपना क्या करती है? मार्ग बनाती है। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे ये इतना इतना जो क्षेत्र होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रकार की गति करते हैं, कक्षीय गति और अक्षीय गति। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अक्षीय गति वो तो होगी, कक्षीय गति भी होगी और अक्षीय गति भी होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक में यदि इलेक्ट्रॉन में यदि अक्षीय गति है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न 100% होगा ही होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी को समझे। चलिए इसके बाद में हम इससे एक कदम आगे चलते हैं। तो अगले हेडिंग हम डालेंगे अब दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। इस नियम को लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि जो अभी हमने धारावाही चालक की बात की, यानी कि हमने एक चालक जो तार अभी बनाया था, या हमने जो तार अभी लिया था ना, उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा, ठीक है, इस चालक तार में धारा की दिशा कहाँ प्रवाहित हो रही है, इसकी दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। इस प्रकार से मान चलो ये अंगूठा है, ठीक है, और यहाँ से हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से मान चलिए, ठीक है, ये बना देते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा और ऊपर इसको करें ऐसा। ठीक है, मान चलिए ये आपका अंगूठा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? हमारा अंगूठा है। तो यहाँ पर दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हमारा जो तात्पर्य है वो क्या है, उसमें हम यहाँ पर क्या दर्शाना उनको चाह रहे हैं? ठीक है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? तो क्या यदि हम किसी चालक को, यदि हम मान चलिए ये एक चालक तार है, ये इस चालक तार को हम यदि अपने अंगूठे में या सॉरी इस हाथ में, दाएं हाथ में कुछ इस प्रकार से पकड़ें कि यहाँ पर जो ये अंगूठा है ये धारा की दिशा को बताए, और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं किस तरफ मुड़ रही हैं? ये इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ। तो जिस तरफ उंगलियां मुड़ रही हैं वो हमारी क्या हो जाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाए। यानी कि ये जो दिशा बता रही है ऊपर की ओर, ये किसकी दिशा हो जाएगी? हमारी धारा की दिशा। और यहाँ पर ये जो दिशा बता रहा है ये हमारी किसकी दिशा हो गई? चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हमारा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी कि चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कहाँ से कहाँ की ओर गति कर रही है। तो अब अगर मैं ये दाएं हाथ में मैंने पकड़ा है तो ये अंगूठा क्या दिखाएगा? यहाँ पर धारा की दिशा, ठीक है, और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आई ये चीज। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम कि किसी चालक तार में प्रवाहित
होने वाली धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। अब कभी भी आपके घर में कहीं भी आप चालक तार देखें तो यदि आपको उसकी धारा की दिशा, उस चालक तार को आप जब पकड़ेंगे ना, इस प्रकार से कहीं भी आप उसको पकड़ें तो यहाँ पर धारा की दिशा आपको हमेशा क्या दिखाएगा, यहाँ पर ये अंगूठा ही बताएगा, और मुड़ी हुई उंगलियां जो होंगी वो क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि हम चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा तथा उंगलियों की जो दिशा, उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ठीक है, तो दाएं हाथ का नियम जो होता है वो यही होता है कि यदि किसी भी एक चालक तार को यदि हम दाएं हाथ में कुछ इस प्रकार पकड़ें कि हमारा जो अंगूठा हो वो इस चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बताए, तथा मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं यहाँ पर, वो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। इस नियम के द्वारा हम किसी भी चालक तार जिसमें धारा बह रही हो, जिसमें करंट हो, उसमें बहने वाली धारा की दिशा और उस धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा, ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ही है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर धारा की दिशा और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों को ही यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग हम डालेंगे अब मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। ठीक है, तो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, या इसको हम पेंच नियम भी बोलते हैं या गुटका नियम भी इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पर कार्क क्या होता है, कार्क यानी कि गुटका होता है। यहाँ पर इस प्रकार से एक लकड़ी का हम गुटका रख देते हैं। ठीक है, इस गुटके में क्या होता है, हम एक स्क्रू को कसते हैं। ठीक है, ये जो गुटका है इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कार्क बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम एक स्क्रू को इस प्रकार से मान के चलिए यहाँ पर कसते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक स्क्रू है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या है, हमारा स्क्रू है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, कार्क, या इसको गुटका बोलिए, इसको बोलते हैं हम स्क्रू, या इसको हम पेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंच। ठीक है, तो मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के अनुसार जब किसी कार्क में, किसी गुटके में हम किसी स्क्रू को, यह एक स्क्रू है मान के चले यहाँ पर, इस स्क्रू को हम कसते हैं तो इसमें जो नुकीला भाग होता है ये वाला, ये नुकीला भाग जो दर्शाता है ये धारा की दिशा को दर्शाता है। देखिए जब हम इस स्क्रू को कसते हैं तो ये अंदर की ओर जाता है। किस आता है, जब इसको, ये है मान के स्क्रू, इस स्क्रू को जब हम इस प्रकार से कसेंगे तो ये क्या जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, यानी कि नुकीला भाग क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, धारा की दिशा हो जाएगी।
और जिस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्रू को घुमा रहे हैं, यानी किस प्रकार से घुमा रहे हैं, आप इसको इस प्रकार से घुमाओगे, इस प्रकार से, तो कैसा घूम रहा है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से घुमा रहे हैं हम, क्योंकि कसाएगा तो ऐसा ही, ठीक है। तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी। तो धारा की जो दिशा होगी वो कौन दर्शाएगा, इसका नुकीला हिस्सा, और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कौन दर्शाएगा, ये स्क्रू के घूमने की दिशा ही क्या होगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने क्या, धारा की दिशा, धारा की दिशा, और ये हो गई हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। समझ गए आप लोग किस प्रकार से हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। वो नियम तो है ही जो हमारा दाएं हाथ का जो अंगूठे का नियम है वो भी है, और इस नियम के द्वारा भी हम किसी भी चालक में, वो सीधे धारावाही चालक तार के लिए था, ये अन्य कोई सा भी चालक हो, उस चालक तार में जब कोई धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम इस कार के स्क्रू के नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस नियम में हम लिख सकते हैं कि किसी भी जो चालक तार होता है हमारा, ठीक है, इस नियम में जो स्क्रू का नुकीला भाग होता है वो धारा चालक में बहने वाले धारा की दिशा, और पेंच को या स्क्रू को कसने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। चलिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्क्रू का नुकीला भाग चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा तथा स्क्रू के घुमाव की दिशा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। समझ गए। अब हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ये मान के चलिए हमारा क्या है, कार्क है, गुटका है, ये हमारा क्या है, वो स्क्रू है। इस स्क्रू को हम, जब ये नुकीला भाग जो दिख रहा है आपको, ये नुकीला भाग दर्शाएगा धारा की दिशा को, और जब मैं इस स्क्रू को घुमाऊंगा, कसूंगा, तो जो घुमाव की दिशा होगी वो हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए, समतल के आधार पे हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने का प्रयास करते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक क्या है, कंडक्टर है, एक चालक तार है। इस चालक तार में ये यहाँ पर क्या है, ये समतल है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, समतल, ठीक है। यदि यहाँ पर देखिए दो प्रकार से होती है, कोई भी चालक तार होता है, कोई भी चालक होता है, उसमें धारा दो प्रकार से प्रवाहित होती है। एक तो यदि वहाँ धारा समतल के अंदर की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, इस प्रकार से बह रही है, तो हम उसको डिनोट किस प्रकार से करेंगे। और एक जो धारा की दिशा होती है वो बाहर की ओर आ रही होती है, तो उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर डिनोट करेंगे। यदि इस चालक तार में धारा की दिशा किस प्रकार हो, समतल की ओर हो, कहाँ हो, समतल की ओर हो, तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर एक डॉट के द्वारा, सॉरी क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, यहाँ पर क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने लायक होती है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर इसको हमने क्रॉस के द्वारा दर्शा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो धारा की दिशा है समतल की ओर, यानी कि कहाँ है, अंदर की ओर है, अंदर की
अंदर की ओर धारा की दिशा, धारा की दिशा कहाँ है, इस चालक में अंदर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जब भी सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाह चालक में अंदर की ओर होता है तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, एक क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बहने वाले धारा के कारण उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार की हो जाती है, उसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है क्लॉकवाइज। कैसी रहती है, क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे हम उसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, दक्षिणावर्त, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, ठीक है। यानी कि यदि चालक, किसी चालक तार में धारा अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, क्रॉस के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। और उसमें उत्पन्न होने वाले उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसी होती है, दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज, यानी जिस तरफ घड़ी की सुइयां घूमती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक में से, चालक में धारा अंदर की ओर, अंदर की ओर प्रवाहित हो रही हो तो उसे क्रॉस, ठीक है, उसे क्रॉस द्वारा दर्शाते हैं। उसे कैसे दर्शाते हैं हम, यदि किसी चालक में धारा समतल की ओर या अंदर की ओर, तो क्या बोल सकते हैं हम, समतल की ओर बोल सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा है ये पूरा क्या है, यहाँ पर समतल है, ये इस प्रकार से रख दिया हमने, तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा समतल, और ये हो गया हमारा चालक तार, यानी कि समतल की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो उसे हम क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। और इसमें, इस स्थिति में क्या होता है, इसमें या इस स्थिति में, इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस स्थिति में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त, कोष्टक में लिख देते हैं हम, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम दूसरे पहलू पे आते हैं कि जब कोई धारा, ये तो अंदर की ओर जा रही थी, कोई बाहर की ओर जब आ रही हो तब हम उसको कैसे डिनोट यहाँ पर करेंगे। ये चालक तार ले लेते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से अपना, वही चालक तार हो गया हमारा। इसमें अब धारा की दिशा कैसी हो रही है, बाहर की ओर आ रही है। धारा कैसे आ रही है, धारा की दिशा यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा की दिशा बाहर की ओर, ठीक है। अब ये समतल है हमारा, यही, ठीक है, समतल से क्या आ रही है, बाहर की ओर जब आ रही है तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति क्या होती है, तब हमारी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति को हम यहाँ पर धारा की दिशा को एक डॉट के द्वारा, एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जब धारा किसी चालक तार में अंदर की ओर प्रवेश करती है तो उसको हम क्रॉस द्वारा दर्शाते हैं, और जब यहाँ पर चालक में धारा जब बाहर की ओर आ रही होती है ना तो हम उसको दर्शाते हैं एक इस प्रकार से बिंदु की तरह, डॉट की तरह, ठीक है। और इसमें जब कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी जो दिशा होती है वो कैसी हो जाती है, यहाँ पर वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसी हो जाएगी यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से, ठीक है, वामावर्त हो जाएगी यहाँ पर।
क्या हो जाएगी यहाँ पर, वामावर्त। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा समतल से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, समतल से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, तो उसे बिंदु, यानी कि इसको हम डॉट चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इस स्थिति में अब यहाँ पर हमें निकालना है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस स्थिति में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉक होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालें यदि धारा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। ये वाला पॉइंट जो होता है ना, क्रॉस वाला और जो बिंदु वाला, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से इसको हमें स्टडी करना है, क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं हमें आगे चल के काम आती है। ये बेसिक चीजें हैं जो आगे जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनमें ये बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग हम डालेंगे विद्युत धारावाही सोलेनॉइड के लिए नियम। देखो, सोलेनॉइड का मतलब होता है कि इस प्रकार से यहाँ पे कोई एक नर्म लोहे का हम टुकड़ा लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, इस प्रकार से एक कुंडली, या सिर्फ एक कुंडली, बिना लोहे के टुकड़े की एक कुंडली जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। और यहाँ में हम क्या करते हैं, उसको धारा प्रवाहित करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो किसी भी सोलेनॉइड में हम यहाँ पर यदि धारा की दिशा ज्ञात करें, नॉर्थ पोल या किसी भी चीज़ की हम जब दिशा ज्ञात करते हैं, तो इसके कौन कौन से नियम होते हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो मान के हम ये चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक इस प्रकार से क्या है, कुंडली है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर से हम इसको क्या दे रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये धारा जब प्रवाहित हम कर रहे हैं, इस प्रकार से, तो धारा की ये दिशा अगर ज्ञात करना है हमें, तो इस धारा की दिशा या इसके नॉर्थ पोल की दिशा हम किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इस कुंडली को अपने दाएं हाथ में कुछ इस प्रकार पकड़ना है कि हमारी जो उंगलियां होती है वो चालक में प्रवाहित होने वाली क्या बताएं, धारा की दिशा बताएं। यानी कि यहाँ आदि में इस प्रकार से बना देते हैं, अंगूठा बना के देखते हैं यदि हमसे बन जा रहा है। मान के चलते हैं ये बन गया, ये आपका अंगूठा थोड़ा बड़ा हो गया अंगूठा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये क्या है, हमारी उंगलियां हैं। तो इन उंगलियों में जब हम इसको पकड़ेंगे इस प्रकार से, या इस प्रकार से पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये दाएं हाथ का नियम है। इसमें यदि हम इसको इस प्रकार से पकड़ लें, क्योंकि हमने इस प्रकार से बनाया है इसको,
तो हम इसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ये दाएं हाथ का नियम है। तो यहाँ पर आपको धारा की दिशा कैसी दिख रही है, यहाँ पर इस प्रकार से आपने पकड़ा है तो नीचे की ओर दिख रही है जाती हुई, और नॉर्थ पोल, ये जो अंगूठा होगा वो क्या दिखाएगा हमारा, नॉर्थ पोल दिखाएगा, ये साउथ पोल दिखाएगा। समझ में आया, इसमें किसी को दिक्कत, ये लीजिए, ठीक है, हमने थोड़ी बड़ी बड़ी कर दी उंगलियां, ज़्यादा छोटी दिख रही हो तो अंगूठा जो है हमारा, इसको छोटा कर देंगे, तो ठीक है इसको छोटा कर दो भैया, ज़्यादा ही यदि बड़ा दिख रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये हमने इस प्रकार से इसको लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इस सोलेनॉइड को जब हम अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि यहाँ पर जो धारा की जो दिशा होती है वो इन उंगलियों के मुड़ने की, यानी इस प्रकार से देखो ये जा रही नीचे की ओर, और ये जो हमारा अंगूठा होता है वो नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है। तो दाएं हाथ के नियम को हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, किसके लिए, नॉर्थ पोल की दिशा के लिए। सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं, परिनालिका, ठीक है। यदि किसी परिनालिका को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियों की दिशा बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बताए तथा अंगूठा उत्तरी ध्रुव की दिशा बताता है, ठीक है। इस चीज को समझ गया किस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है। इस प्रकार से जब हम किसी भी सोलेनॉइड को अपने दाएं हाथ में जब हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये दाएं हाथ है, यहाँ पर अंगूठा किसकी तरफ इशारा करेगा, नॉर्थ पोल की ओर, और मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं वो धारा की दिशा हमें यहाँ पर क्या होगा, धारा की दिशा बताएगी, ठीक है। ये इतना सा ही नियम है दाएं हाथ का, इसमें और कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं समझना है, ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना है, बस याद रखना है। इस प्रकार से ये सोलेनॉइड है, को लगा लेता हूँ मैं, ये सोलेनॉइड है, इसको हमने इस प्रकार से पकड़ा है, इस प्रकार से कर दिया है, तो ये जो बता रहा है हमारे क्या, धारा की दिशा, और ये नॉर्थ पोल की दिशा। देखिए दाएं हाथ के नियम कई मिलेंगे आपको, अब ये भी दाएं हाथ का नियम है लेकिन ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, ये भी दाएं हाथ का नियम है लेकिन ये यहाँ पर क्या है, उंगली वॉक, ये कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है, लेफ्ट हैंड भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम होता है ना, वो अंगूठे का नियम धारा की दिशा को ज्ञात करने और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और इस दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसी परिनालिका या सोलेनॉइड में उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव की दिशा ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। अगर इसी को मैं ऐसा पकड़ लूं तो यहाँ पे धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, ऊपर की ओर हो गई, और नॉर्थ पोल हमारा कैसा हो गया, इस तरफ हो गया। तो ये सब नियम अलग अलग हैं, इनको मिक्स हमें नहीं करना है, इसको आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, आपको सारे कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसी में हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर पहला नियम हमने दाएं हाथ का नियम पढ़ लिया, दूसरा हम इसको बोलते हैं सिरे का नियम। आपने ये नाम सुना होगा, सिरे का नियम, इसको एंड रूल भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एंड रूल। देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर धारा की दिशा, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉर्थ पोल हम देखिए, हमें कोई भी एक पोल जब ज्ञात हो जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, हम नॉर्थ पोल को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक चालक तार है, उसमें धारा का जो प्रवाह होता है
वो दो दिशाओं में होता है। एक होता है, कोई सा भी हम इसको मान ले, वामावर्त मान लीजिए यहाँ पर, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, दक्षिणावर्त। ठीक है, यानी कि यदि यहाँ पर धारा का प्रवाह जो है वो कैसा हो रहा है, वामावर्त, यानी कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, और इसमें घड़ी के घूमने की दिशा में जब धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज याद रखने योग्य है, सॉरी ये गलत चीज है, क्या चीज याद रखने योग्य है कि जब किसी चालक में धारा की जो दिशा होगी वो यदि वामावर्त होती है तो वहां पर एन पोल बनता है। ये यहाँ पर धारा की दिशा चिन्ह दिखा रहा है, वो धारा की दिशा बता रहा है, धारा की दिशा एंड नियम में। और जो यदि किसी चालक में धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो वहां पर साउथ पोल यानी कि एस पोल वहां पर बनता है। इतना सा नियम है, इसमें लिख लेते हैं। यदि किसी सोलेनॉइड ना परिनालिका, यदि किसी परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो तो वह उत्तरी ध्रुव तथा परिनालिका में धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज हो तो वह दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, एंड नियम में बस इतना ही होता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।